अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का नेक्स्ट पोर्शन है कि अगर मुझे फॉन्ट का साइज बदलना है या बॉर्डर ऐड करनी है किसी टेक्स्ट में, तो वो कैसे करेंगे। विजिबल है आपको ये वाली स्लाइड? स्लाइड दिख रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम दिख रही है। चलिए, यस मैम। हाँ, तो जो भी सेल होता है अगर मुझे उसको बॉर्डर देनी है तो उसके लिए आप देखेंगे फॉन्ट वाले ग्रुप में ही ये बॉर्डर वाला ऑप्शन बना आता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स आपके सेल को दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो बॉटम में केवल आपको अंडरलाइन देनी है तो आप बॉटम का सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में अगर आपको कोई बॉर्डर नहीं देनी है तो नो बॉर्डर ऑप्शन है आपके पास। केवल बाउंड्री पे ही आपको बॉर्डर देनी है चारों तरफ तो आउटर साइड बॉर्डर का ऑप्शन है। अगर आप रो कॉलम सबको बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कलर, अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर देना चाहते हैं या टेक्स्ट का कलर देना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर थीम कलर ऑप्शन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के को कलर को भी बदल सकते हैं, साथ ही साथ उसके बैकग्राउंड को भी बदल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सपोज कि अगर आप ये वाला जो है थीम बैकग्राउंड कलर बदलना है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर थीम कलर करके आएगा, उसको आप करेंगे तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं। और अगर एक ए पे क्लिक करेंगे और नीचे जो कलर दिया हुआ है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और उसमें मल्टीपल कलर आएंगे, उससे आप टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। क्या टाइटल दिख रहा है नेक्स्ट स्लाइड का? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यस मैम दिख रही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग नाम से ही क्लियर है बेटा, कंडीशनल, जहां पर कंडीशन अप्लाई हो। अगर आपको कोई कंडीशन डालनी है ना, कोई भी परिवर्तन करना है, फॉर्मेटिंग करना है, स्टाइल में फॉर्मेटिंग करना है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए आपने टेबल बनाया है, क्योंकि आपके इसमें रो कॉलम ऑलरेडी रहते हैं एक्सेल शीट में तो आपको टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, वो टेबल के फॉर्म में ही होता है। अगर आपके उसमें आपको कोई कंडीशन डालनी है या कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई टेबल आपने बनाया है और ऊपर की जो पोर्शन है उसको आपको हाईलाइट करना है या कोई डाटा बार्स बनाना है या कलर स्केल सेट करना है, तो वो सारी चीजें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 ऑप्शन दिए गए हैं टेबल से रिलेटेड, कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल। ठीक है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, होम टैब पे जो स्टाइल ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप में क्या दिया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कहां पर होगा, होम टैब के अंदर। कौन से ग्रुप में होगा, स्टाइल ग्रुप में। और कौन सा कमांड होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने बताया था रिबन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, टैब, ग्रुप और कमांड्स। तो आपको सबसे पहले काय पे क्लिक करना पड़ता है, टैब पे। तो आप कौन से टैब पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टाइल ग्रुप आपको दिखेगा, स्टाइल ग्रुप में स्टाइल से रिलेटेड कई ऑप्शंस होंगे। तो स्टाइल ग्रुप में आप किस कमांड पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का मेन्यू अपीयर होगा। ये जो मेन्यू देख रहे हैं आप, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मेन्यू दिया हुआ है मैंने, ये मेन्यू आपको क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इस तरीके का ये मेन्यू आपको क्या होगा, अपीयर होगा। जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अगर आपको रूल्स को क्लियर करना है तो आप किस पे प्रेस करेंगे, क्लियर रूल्स पे। जो नियम आपने पहले से बना दिए हैं वो क्या हो जाएंगे, नियम मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी ये रूल जो होंगे वो आपकी कंप्लीट वर्कशीट या जो सेल आपने सिलेक्टेड किए हैं उसको क्लियर करेगा। आपने कंडीशनल, आप मान लीजिए कि आपने टॉप बॉटम रूल सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये टॉप बॉटम रूल जो है उसको मैं रिमूव कर दूं, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको
क्लियर रूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और उस सेल को या उस शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपने रूल लगाए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने सेल का कलर बदल दिया, आपने कोई टेबल बनाया है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का, उसमें टॉप वाले जिसमें आप नेम, एड्रेस, सिटी देते हैं, उसको आपने हाईलाइट कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं कि नहीं मुझे हाईलाइट नहीं, सिंपल चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप जो भी रूल आपने अप्लाई किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट नहीं है? नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या विजिबल हो रही है? नेक्स्ट स्लाइड कुछ दिख रही है? हेडिंग क्या है? मैम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही है पर अप्लाइंग न्यू फॉर्मेटिंग है और मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं कि अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैडम आपने तो बता दिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हमें हमारा खुद का कुछ नियम बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, है ना? तो उसके लिए क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको न्यू फॉर्मेटिंग रूल जो होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड में आप किसको सिलेक्ट करेंगे बेटा? न्यू रूल को सिलेक्ट करेंगे, जो कि मेन्यू में से आप सिलेक्ट करेंगे, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन पर्टिकुलर वैल्यू, बॉटम रैंक वाले को करना है, डुप्लीकेट ना हो, जैसे मान लीजिए कि आप एक शीट बना रहे हैं, एक ही नाम के कई बच्चे हैं, है ना? मान लीजिए कि अक्षता नाम के ही कई स्टूडेंट्स हैं, राम नाम के ही कई स्टूडेंट्स हैं, वैष्णवी नाम के स्टूडेंट्स हैं, रागिनी, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तो मल्टीपल नेम्स है, तो डुप्लीकेशन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रूल बना देंगे कि कोई भी नाम अगर हम डालते हैं तो विथ सरनेम डालें, और विथ सरनेम डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। आ रही है बात समझ में? तो हम उसको क्या करेंगे, उस सेल को किसी नियम में बांध देंगे, उस पर्टिकुलर सेल पे कोई नियम अप्लाई कर देंगे कि इसमें यही चीज एंटर की जा सकती। मान लीजिए आपने कोई सेल बनाया नंबर का, और अगर आप उसमें टेक्स्ट डाल दें, फोन नंबर में केवल नंबर डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, और अगर आप उसमें टेक्स्ट डालेंगे तो वो लेगा नहीं, बार बार वो आपको क्या करेगा, मैसेज देगा, क्या देगा कि इंसर्ट नंबर ओनली, डोंट पुट टेक्स्ट। आई बात समझ में? तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कब यूज होती है, जब हम बड़े बड़े बैलेंस शीट बनाते हैं, या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैकल्टीज की या स्टूडेंट्स की या किसी की भी जो एम्प्लॉय की डिटेल बनाती है, तो उसमें ये नियमों को क्या करती है, पर्टिकुलर सेल में नियम डाल देती है ताकि इसमें कोई भी एंट्री ना हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम फॉर्म भरते हैं या गूगल पे या जीमेल पे लॉग इन होते हैं, तो वो पासवर्ड में बोलता है ना 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, बोलता है ऐसा। जब भी आपने जीमेल अकाउंट बनाया होगा तो ऐसा नहीं कि नंबर ही नंबर डाले। यस मैम। तो ये होते हैं बेटा कंडीशंस, जो हम पर्टिकुलर टेक्स्ट में या सेल में दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया बेटा सबको? यस मैम। ओके, वेरी गुड। यस मैम। आप बताइए अगली स्लाइड क्या दिख रही है आप लोगों को? टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। वेरी गुड। टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, और वर्कशीट्स में क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे एक रो और इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फॉर्मेटिंग में स्टाइल के बाजू में जो दिया हुआ है उसमें क्या करूंगी, मैं इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊंगी और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, तो आपको ये देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं इंसर्ट में, ये Yes, देखिए मैं टिक लगा रही हूँ, ये ऑप्शंस है। ये क्या है, रो को इंसर्ट करने का ऑप्शंस है और कॉलम को इंसर्ट करने के। आप देख रहे हैं इंसर्ट सेल,
सेल क्या हुआ, रो और कॉलम से मिलके बनता है। अगर आपको कोई सेल एक्स्ट्रा इंसर्ट करना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल पे। अगर आपको मान लीजिए कि कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट पे, रो पे, ठीक है। कॉलम करना है तो इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे, और अगर एक नई शीट इंसर्ट करनी है तो आप किस पे क्लिक करेंगे बेटा, इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे। आई बात समझ में। इंसर्ट ऑप्शन से कौन कौन सी चीजों को हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम उन्हीं चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं जो कि वर्कशीट या वर्कबुक से रिलेटेड हो, और वर्कशीट और वर्कबुक से जो रिलेटेड होता है वो होता है सेल, रो, कॉलम और वर्कशीट। इतनी चीज क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए कि 2007 या उससे ज्यादा वर्जन में नंबर ऑफ वर्कशीट कितनी हो सकती है, कल बताया था मैंने। एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स हो सकती हैं, कौन बताएगा। मैम इन्फिनिटी होती है। वेरी गुड, किसने आंसर दिया ये, मैम अक्षता पहाड़ है। वेरी गुड अक्षता। इसका मतलब अक्षता पढ़ रही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, दोपहर का समय है तो नींद लेना चाह रहे हैं, राइट, खाना खा लिया होगा, है ना। राम, आंसर नहीं आया तुम्हारी तरफ से, यस मैम। पढ़ाई नहीं हो रही है राम। मैम कल मैंने अटेंड ही नहीं की, इसलिए हमको पता ही नहीं। अच्छा, और बाकी जिनने करी थी वो, खैर छोड़ो। पर अब आगे से आप लोग बिल्कुल फोकस करके पढ़ेंगे, कंसंट्रेट करके, क्योंकि मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ लूंगी। यस मैम। ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है तो मैडम बस ऑनलाइन लेक्चर दे रही हैं। मैडम क्वेश्चन भी पूछेगी क्लास में जैसे पूछती है, ठीक है। यस मैम। अगली स्लाइड क्या दिख रही है आप लोगों को, एडिटिंग फाइल। ठीक है, एडिटिंग फिल। फिल का मतलब होता है भरना और एडिटिंग का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ए सेल दिख रहा है और A1 सेल में क्या वैल्यू है, 5। ए फॉर कॉलम नेम, पहली रो में 5 वैल्यू है। अब इस 5 वैल्यू को मुझे 7वीं रो तक कॉपी करना है ना। तो एक तरीका तो क्या है, कंट्रोल सी करूं, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करके 7 तक जाऊं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, जब भी अगर आपको सेल को एज इट इज 7 तक कॉपी करना है तो यहाँ पर आप देखिए एक स्क्वायर बना आ रहा है स्क्वायर, यस मैम। दिख रहा है बेटा, ये देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। यस मैम। ये देखिए, ये जो स्क्वायर बना आ रहा है ना, ठीक है। जब आप कर्सर को इसके ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके से प्लस साइन बना आएगा। आपको क्या करना है, माउस कर्सर को उस प्लस साइन पे ले जाना है और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके क्या करना है, उसको जहां तक ले जाना है वहां तक खींचना है। जैसे ही आप खींच के छोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पूरे 5 कॉपी हो गया है। यस मैम। है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे जो सेल है ना, आगे वाले सेल में इस तरीके की सीरीज, ये 2 सेल है, क्या लिखा है, 4 और 8 लिखा है ना। अब आप क्या चाहते हैं, अगर आप 2 सेल को सिलेक्ट करते हैं और आप सीरीज चाहते हैं इस सेल की कि 4, 8, 12, 16, 20 ऐसा आए, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस ऑप्शन पे कर्सर को ले जाना है और वहां पर प्लस साइन आएगा, उस प्लस साइन पे माउस को लेफ्ट क्लिक करके क्या करना है, ड्रैग डाउन करना है, नीचे खींचना है कर्सर को क्रॉस हेयर की तरह, जैसे हमारे बाल होते हैं ना पतले, है ना, तो वो क्रॉस
हेयर टाइप वो आपको सिंबल आएगा, जैसे मैंने ये प्लस बनाया है, इसको पकड़ के फिर आपको क्या करना है, पूरे नीचे तक अगर आप इसको खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो चीज इसमें अप्लाई हुई है वो पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, सिलेक्ट होके ड्रैग होके नीचे कैलकुलेट हो जाएगी। हो रही है? यस मैम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? कोई डाउट यस मैम। इसमें? कोई डाउट है बेटा किसी को भी? नो मैम। अगर डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगी, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि 2 स्टूडेंट को समझ में आ गया है तो मैडम अब आगे बढ़े आएंगी, ऐसा नहीं है, मुझे सबको समझाना है ना। ऑल आर इक्वल फॉर मी। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। रागिनी बहुत धीरे से बोलती है। यस मैडम। खाना नहीं खाया रागिनी? चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या दिख रही है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, वेरी गुड। सबको दिख रही है सॉर्टिंग? अब Yes, मुझे ma'am. राम बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? राम बता चुके हैं मैम पहले। किसी भी चीज को मैनेज करना। कैसे? कैसे? अच्छा एक चीज बताओ। जैसे किसी को हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। लाइन से मतलब मैम इसे में बताए तो जैसे को A to Z या फिर जिसे अपने हिसाब से मैनेज करना, जिसको जैसे मतलब क्या बोलूंगा उसको, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना हम, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में किसी चीज को जमाना, है ना। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे यस से मैम। बड़े क्रम में जमाना या बड़े से छोटे क्रम में जमाना। अब छोटे से बड़े क्रम में जमाने की बात होगी या बड़े से छोटे क्रम में जमाने की बात होगी तो हम नंबर की बात करेंगे, है ना। और अगर हमें अल्फाबेटिकल जमाना है कि हम जानते हैं कि हमने एबीसीडी पढ़ी है जेड तक, तो एबीसीडी ए से शुरू होती है जेड पे खत्म होती है, और उल्टा पढ़ेंगे तो जेड से शुरू होती है और ए पे खत्म होती है ना। तो किसी भी सेल में कोई भी जानकारी अगर दी है हमने, जैसा कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो जानकारी दी हुई है क्यू सेल में, है ना, क्यू नाम के सेल में जो भी जानकारी दी हुई है, तो अगर आप देखेंगे तो इस जानकारी में आप पाएंगे कि S D U C R तक लिखा हुआ है बेटा, ये है ना। तो ये एक किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है क्या अरेंज? नो मैम। नहीं है। तो हमें इसे क्या करना है, एक ऑर्डर में अरेंज करना है। या तो हमें इसकी सॉर्टिंग कैसी करनी है, A to Z अरेंज हो या फिर Z to A अरेंज हो, यानी उल्टे से वापस जाए पहले पे या पहले से लास्ट तक जाए, है ना। तो उसके लिए फॉर्मेट में क्या होता है, एक एडिटिंग जो अपना ग्रुप होता है उसमें ऑप्शन दिया होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, दिख रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप क्या करेंगे, उसके लिए पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सॉर्ट A to Z करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। ये देखिए यहाँ दिख रहा है, जैसे ही हमने A to Z किया है इसलिए A पहले आया, C बाद में, C के बाद D आता है, D के बाद फिर I आया, R S T U हो गया। ठीक है, अगर आप इसको ऑपोजिट करते, अगर आप Z to A करते तो कैसे अरेंज होता बेटा, U पहले आता, ये जस्ट क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, और पहले क्या आता आपका, पहले आता आपका U, U के बाद क्या आता S, S के बाद क्या आता आपका R, फिर आता I, फिर आता आपका D, आता। इस तरीके से सॉर्टिंग होती। विजिबल है यस सबको? मैम। विजिबल यस है। मैम। डी के बाद Yes, C ma'am. आता, C के बाद फिर A आता। तो ये वाली जो सॉर्टिंग आता। करी है मैंने, ये वाली जो सॉर्टिंग करी है बेटा मैंने, ये वाली सॉर्टिंग कैसी करी है, Z to A करी है। और ये वाली जो सॉर्टिंग yes, है ना, और ये वाली जो दूसरी वाली जो सॉर्टिंग हुई है अगर आप देखेंगे तो वो कैसी हुई है, ये वाली सॉर्टिंग कैसी हुई है बेटा,
ये वाली सॉर्टिंग जो हुई है वो आपकी हुई A to है Z वाली। A to Z हुई है। वेरी गुड, ये A to Z वाली हुई है। इसी प्रकार से हम नंबर को कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये Yes, नंबर ma'am. है, ये नंबर है, दिख रहा है। ये कैसे नंबर है? 573625 अनऑर्डर्ड नंबर है। इनको हम ऑर्डर्ड फॉर्म में अगर हमको जमाना है तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट A to Z, भले लिखा हो, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? नंबरिंग के हिसाब से, ये देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दी है? सॉर्टिंग कर दी है। 1 2 3 4 5 6 कर दी है Yes, ma'am. है ना। तो आप सॉर्टिंग कैसे कर सकते हो? सॉर्टिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज वेल एज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट Yes, है किसी को भी? Yes, ma'am. फरीन, राहत, जो जुड़ चुके नो हैं, मैम। राम वगैरह, किसी को नहीं है डाउट? No, ma'am. नहीं मैम। नहीं है? No, ma'am. स्वाति बेटा, आपको तो डाउट नहीं है? वैष्णवी, रागिनी, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अगली स्लाइड क्या दिख रही है आपको? स्लाइड का टाइटल क्या है? फिर से शेयर कर रही हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। इस स्लाइड पे थे हम, विजिबल है सबको? दिख रही है सबको? No, ma'am. मैम फाइल ऑप्शन दिख रहा है बस। बस फाइल ऑप्शन दिख रहा है। चलिए मैं फिर से करती हूँ। अब देखिए, अब विजिबल है? Yes, ma'am. क्या दिख रहा है? यस मैम। Cell referencing. हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे सेल आपको क्या होता है मालूम है सबको, है ना? मैं बता चुकी हूँ सेल, Yes, ma'am. है ना। अब मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने आपको सेल ऑप्शन बताया हुआ है, रिफरेंसिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि MS ऑफिस के लिए आप लोग ये पर्टिकुलर बुक को रेफरेंस करें, इस पर्टिकुलर बुक का रेफरेंस ले, तो आप क्या करेंगे? लाइब्रेरी में जाएंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन Yes, पर, ma'am. पोजीशन पर, जहां सेल्फ बना हुआ है IT डिपार्टमेंट का, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके उस बुक को क्या करेंगे? ढूंढेंगे रेफरेंस बुक को, और उसको क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ऐसे ही करेंगे। जैसे आपको Yes, हिंदी या ma'am. कॉमर्स की कोई बुक का बोलता है कि ये वाले राइटर की बुक आप लाइब्रेरी से ले लो, तो आप क्या करते हैं? लाइब्रेरी में जाते हैं, वो पर्टिकुलर सेल्फ में जाते हैं जहां पर वो सेल्फ में बुक रखी हुई होती है, और उस राइटर को ढूंढते हैं और उसको क्या करते हैं? बुक को इश्यू करा लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से सेल रिफ्रेशिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 सेल है, यहाँ पर आपको 2 सेल दिख रहे होंगे। देखो, एक सेल है ये A, तो कॉलम नंबर Yes, A1, ma'am. A1 पे क्या वैल्यू दी हुई है बेटा? 1. 2। 1 2. क्या है? रो है, A है कॉलम। तो A1 पे Row है, सेल column. A1 पे क्या दिया हुआ है? ये किसकी वैल्यू है? सेल A1 की वैल्यू है। सेल A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? ये क्या है? Cell सेल A1. A1। और ये क्या है? सेल 2 है. नहीं, सेल, हेलो,
विजिबल है बेटा? यस मैम। हाँ चलिए, तो हम यहाँ थे कि यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, किसकी वैल्यू है ये? A1 सेल की वैल्यू है ना, और ये कौन से सेल की वैल्यू है? बी, और रो नंबर क्या है? ये रो क्या है? B1। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने क्या किया B1 है, A1 में जो वैल्यू दी हुई है 2 और B1 में जो वैल्यू दी है 3, इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया है बेटा? इनको जोड़ने के लिए हमने एक फंक्शन अप्लाई किया है। जोड़ने के लिए हम धन का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को हमको किस सेल में जोड़ना है? C1 में उसकी क्या आए? वैल्यू आए, है ना, C1 सेल में उसकी वैल्यू आए। तो हम क्या लिखेंगे? Yes, ma'am. C1 सेल में बराबर का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे? सेल का नाम, सेल क्या है? A1, और दूसरा सेल क्या है आपका? B1। दो सेल है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बराबर का साइन, A1 सेल, धन जोड़ना है तो प्लस का साइन, सेल B1। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? यस मैम। है ना? Yes, ma'am. अब मुझे क्या चाहिए, इसके बाद में जब एंटर प्रेस करूंगी, यहाँ पर हम एंटर की प्रेस करेंगे, तो एंटर की प्रेस करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? दोनों सेल का जोड़ मिल जाएगा। 2 धन 3 कितना होता है? 5। वो रिजल्ट आपको कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। अगर यही रिजल्ट मुझे B3 और C3 सेल का लेना है, कि ये B3 है और ये C3 है, तो क्या होगा? थर्ड रो पे अगर ये रिजल्ट चाहिए है तो सेम मैं क्या करूंगी? B3 सेल की वैल्यू और C3 सेल की वैल्यू ले लूंगी, और नहीं तो क्या होगा, आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे तो जितने सेल हैं वो सब क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने रेफरेंस दिया है सी सेल में। कौन कौन सा रेफरेंस दिया है? कि A1 सेल में जो वैल्यू है और B1 सेल में जो वैल्यू है उसको जोड़ के रिजल्ट दे।